Hello everyone, welcome back to the next one session which is binary numbers part 3। तो इसमें हम लोग सीखेंगे जो हमने फॉर्मूलेस पढ़े थे ना, जो हमने ये फॉर्मूले पढ़े थे बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इनके कुछ दो क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ बाइनरी एडिशन। ओके, सो बाइनरी एडिशन में हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले रही हूँ क्योंकि हमें ऐड करना होता है ना, तो क्वेश्चन इसका कुछ इस टाइप से होगा 1 1 1 एंड, बीच में एंड लगा होगा, ठीक है, 1 0 1। तो एंड देख के आप समझ जाना कि हमें यहाँ पे एडिशन करना है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आपको ना बताया गया कि एडिशन करना है, आपको खुद ही देख के समझना हो। तो यहाँ पे आपको एंड नज़र आएगा, दैट मीन्स कि आपको वहाँ पे एडिशन करना है। कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले तो सिंपली हम ऐसे लिख देते हैं ना, जैसे हम सिंपल ऐड करते हैं 1 1 1 प्लस 1 0 1, है ना। सबसे पहले तो सिंपल हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद कैसे लिखेंगे देखो, अब यहाँ पे हम लोग एडिशन करेंगे। ये जो बाइनरी नंबर के, एक बार मैं आपको फॉर्मूले सारे दिखा देती हूँ। ये जो हमने एडिशन के जितने भी फॉर्मूलेस पढ़े थे ना, इसी की हेल्प से सारा एडिशन होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें 1 प्लस 1 करना है, और 1 प्लस 1 हमने क्या पढ़ा था? 0, है ना, 0 पढ़ा था 1 प्लस 1 हमने, तो यहाँ पे 0 आ गया। ओके, अब यहाँ पे जब आप देखोगे फॉर्मूले में, तो यहाँ पे लिखा है एंड 1 कैरी ओवर नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम, मतलब कि जो हमारा जो नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम होगा उस पर 1 कैरी हमको करना है, मतलब कि नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम पे हमें 1 कैरी करना है। तो हमने 1 कैरी कर दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, 1 प्लस 1 इज़ 0, ओके, एंड 0 प्लस 0 इज़ 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, डन। तो यहाँ पे अब हमें एक और कैरी लेनी पड़ेगी उस साइड, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 प्लस 1 0 किया था, तो यहाँ पे एक और कैरी आ गई। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 0 एंड अगेन 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, मतलब 11 हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि देखो 1 प्लस 1 0, और हमें बोला था कि हमें 1 कैरी करनी है टू द नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम, पर नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम तो यहाँ पे है ही नहीं, तो 1 वो अभी हमारे पास ही है, मतलब पूरा 10 हो गया, और प्लस इसमें 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। एक और बार अच्छे से समझो, देखो ये 3 नंबर्स हैं, ठीक है, 1 0 1 हमें प्लस करना है। ओके, 1 प्लस 1 0, अब 0 है, यहाँ पे ऊपर 1 कैरी हो गई, 1 प्लस 1 0, और 0 में यहाँ पे ये जो 0 है, मतलब 0 प्लस 0 फिर हो जाएगा 0, और 1 प्लस 1 0 था, अब यहाँ पे हम कैरी करेंगे 1। अब यहाँ पे ये जो 1 है और ये 1 है, इन दोनों का एडिशन क्या था? 0, और इन दोनों का एडिशन 0 था, तो हमें बोला गया था कि नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम पे हमें 1 कैरी देनी है, पर यहाँ पे तो नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम है ही नहीं, दैट मीन्स वो 1 अब इसके साथ ऐड हो जाएगा, मतलब ये पूरा 10 हो चुका है, ठीक है। अब इस 10 में ये 1 प्लस करोगे तो 11 हो जाएगा ना, सिंपल ऐसी। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे करी है, ठीक है। अब यह हो गया ना एडिशन, इसे क्लोज कर दो। अब हमें क्या करना है, इसमें एक प्रोसेस होता है चेकिंग वाला, ठीक है, चेकिंग का एक प्रोसेस होता है, तो हमें ना यहाँ पे चेकिंग करनी होगी। उसमें क्या करना है, देखो हमें ये वाला नंबर और ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इन दोनों बेसिकली इन तीनों को ना हमें एक्सपांड करके लिखना होता है, मतलब जैसे हमने पिछले सेशन में सीखा था ना, जैसे हम एक्सपांड करते हैं बाइनरी नंबर्स को, वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो 1 1 1 इसको एक्सपांड करते हैं, तो ये होगा 1 इंटू 2 1 2, ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 1 प्लस 1 इंटू 2 0, ठीक है। देन फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो 4, और ऐसे जब आप आगे इनको सॉल्व करोगे तो ये टोटल आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। इतना तो क्लियर हुआ। अब उसके बाद 1 0 1 को करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 पावर 2 प्लस 0 है, लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि बेसिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और प्लस 1 इंटू 2 0। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका ये 5 आएगा। अब क्या करना है आपको,
इस वाले नंबर को भी एक्सपैंड करना है, ठीक है। जो आपका आंसर आया ना उसे भी आप एक्सपैंड करोगे, मतलब 1100 को भी आप एक्सपैंड करोगे। तो 1 इंटू 2 1 2 3 प्लस 1 इंटू 2 1 2 प्लस 0 है, मत लिखो क्योंकि मतलब 0 का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो इसे हम यहीं पे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब आप इससे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 12, ठीक है। अब देखो ज़रा आप इस नंबर को और इस नंबर को, दोनों नंबर को प्लस करके देखो। 5 को 7 को और 5 को ऐड करो, इन दोनों को एडिशन अगर आपका 12 आ रहा है, दैट मीन्स आपने ये जो पूरा प्रोसेस किया है ये ऊपर, ये एकदम सही है, ठीक है। बट अगर इन दोनों का एडिशन आपका 12 नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, दैट मीन्स आपने यहाँ पे कोई ना कोई गलती करी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 7 + 5 करते हैं तो 12 आता है, दैट मीन्स ये जो भी हमने ऊपर पूरा प्रोसेस किया है वो एकदम सही है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन एडिशन का, उसके बाद विल मूव टू सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, 1 0 1 0 0 1 एंड 1 1 0 1 1 0, ठीक है। इसको ज़रा ऐड करते हैं तो होगा 1 0 1 0 0 1 प्लस 1 1 0 1 1 0। ओके, तो ऐड करते हैं, फॉर्मूला आपको पता ही है, बस सिंपली आपको वैसे ही ऐड करना है जैसे हम बेसिकली करते हैं। तो यहाँ पे 1 + 0 कितना हो गया 1, ओके। देन 0 + 1 1 0 + 1 1 1 + 0 अगेन 1, और ये भी 1 हो जाएगा। अब 1 + 1 क्या है 0, फिर नेक्स्ट ओवर कैरी तो है ही नहीं हमारे पास, तो 1 भी ऐड कर लेते हैं साथ में, तो ये पूरा 10 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि वो पूरा 10 कैसे हुआ, बेसिकली यहाँ पे भी ऐसे ही वो पूरा 10 होगा, ठीक है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, इस नंबर को और जो आंसर आया है उस नंबर को एक्सपैंड करना है, ठीक है। सो 1 0 1 0 0 1, इसको हम एक्सपैंड करते हैं। ज़ीरोज़ जो हैं उनको मैं एक्सपैंड नहीं करूँगी क्योंकि ज़ीरो को आप एक्सपैंड करो ना करो एक ही बात है, ठीक है। तो 1 इंटू 2, बस आप पावर में गलती मत कर देना, पावर जब लिखोगे तो ज़ीरो को गिन लेना, 1 2 3 4 5 प्लस 1 इंटू 2, सॉरी ये वाला 1 लिया है मैंने, ठीक है। 0 मैंने हटा दिया यहाँ से, 1 2 3, देखो यहाँ पे 3 आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 छोड़ दिया, ठीक है। बट जब आप पावर लिखोगे ना तो 0 को भी काउंट कर लेना, वो मत छोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया प्लस, उसके बाद मैं सीधा ये वाला 1 लिख ले रही हूँ, 1 इंटू 2 ये आ जाएगा 0। तो जब इसको आप लोग देखोगे सॉल्व करोगे तो आपका 41 आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 41, ठीक है। या जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको फिर जब आप मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 41 आना चाहिए, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 1 1 1 0 1 1 0, इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 1 2 3 4 5 प्लस 1 इंटू 2 1 2 3 4, अब यहाँ पे मैं 0 स्किप कर दे रही हूँ, प्लस 1 इंटू 2 1 2 प्लस 1 इंटू 2 1, बस आपका थोड़ा सा ना टाइम सेव हो जाता है, दैट्स इट। इट विल बी योर 54। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। देखो इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, फिर 1 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसको एक्सपैंड करते हैं। जिनमें ज़्यादा बहुत बार 1 रिपीट हो रहे हैं ना जिन नंबर्स में, वहाँ पे थोड़ा ध्यान से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। सो 1 इंटू 2 1 2 3 4 5 6, ओके। देन यहाँ पे 0 मैं स्किप कर दे रही हूँ, प्लस 1 इंटू 2 1 2 3 4, अब यहाँ पे तो बाकी सारे नंबर आगे 1 1 ही है ना, तो आप पावर को बस कम करते चले जाओ। अब यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 2, इट विल बी योर 0, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, यहाँ से 1 था, 1 2 3 4 5 6 आ गया, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 0, ओके।
नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये कितना आ रहा है, इट इज़ योर 95, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये 95 आना चाहिए, ओके। अब जब इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करोगे तो ये भी 95 आना चाहिए। तो इन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं ना, यहाँ पे शो भी कर देना एक साइड में, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे शो भी कर देना ऐसे प्लस करते हुए, ठीक है, कि ये 95 है। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो 95 आना चाहिए और ये भी 95 ही है, दोनों नंबर्स मैच हो रहे हैं, दैट मीन्स हमारा पूरा जो प्रोसेस है वो एकदम ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर बाइनरी एडिशन, ओके। आई होप इट्स क्लियर ऑल। सो नाउ लेट्स डू बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूले मतलब क्वेश्चन लिख लिया है और एक बार मैं आपको फॉर्मूले शो कर देती हूँ बाइनरी सब्ट्रैक्शन के, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने ले लिया है। अब यहाँ पे देखो फ्रॉम लिखा है ना, मतलब समझ जाना कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम लिखा है तो सिंपल सी बात है, ये नंबर पहले आएगा, ये फिर ये बाद में आएगा। तो 110 माइनस 101, ओके। सो लेट्स डू। देखो सब्ट्रैक्शन करना, जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, जिस हिसाब से हमने पढ़ा है वैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 है, सॉरी 0 है और 1 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि 0 माइनस 1 कितना होता है, इज़ 1, ठीक है। इतना तो क्लियर है ही कि 0 माइनस 1 1 होता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमने ना एक चीज़ पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, देखो विथ अ बोरो ऑफ 1 फ्रॉम द नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम, मतलब कि हमें क्या करना है, नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम से हमें 1 कैरी लेनी है, ठीक है। तो मतलब हमें यहाँ से हमें कैरी लेनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे 1 की। तो अब देखो यहाँ पे हमें यहाँ से इस साइड कैरी लेके जानी है, मतलब यहाँ पे 1 की कैरी आ जाएगी, ठीक है। पर अगर आप लॉजिकली देखो तो यहाँ पे 1 और 0 और 1, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, बट हम यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 ही रहेगा, मतलब आंसर चेंज नहीं होगा। आप बोरो ले लोगे ना तो भी आपका मतलब आंसर चेंज नहीं होगा, ये 1 ही रहेगा, ठीक है। लॉजिकली इसको आप देखोगे तो 0 आना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पे ये 1 ही रहेगा, आप इस आंसर को चेंज नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि हमने बोरो बाद में लिया ना, सॉल्व हमने पहले कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस साइड हमने बोरो ले ली, ओके। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस 0, अब 1 माइनस 0 देखा जाए तो 1 होता है, ठीक है। पर हम यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 1 की तो हमने कैरी उस साइड ले ली है, मतलब यहाँ पे 0 कंसिडर हो गया ना, अब तो ये 0 हो जाएगा और 1 माइनस 1 भी 0 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसे एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें भी सेम ऐसी प्रोसेस से चेकिंग होती है, पहले इससे और फिर उसके बाद आंसर, ठीक है। सो 101 को पहले करेंगे, उसके बाद फिर हम 110 को करेंगे, उसके बाद जो आंसर होगा विच इज़ 001 उसे करेंगे, ठीक है। तो ये होगा 1 इंटू 2 2, 0 स्किप कर दिया मैंने, प्लस 1 इंटू 2 0। तो ये आपका आना चाहिए जब आप इसे सॉल्व करोगे 6, ओके। और ये होगा सॉरी 6 नहीं होगा, ये 5 होगा, 5, ठीक है। और फिर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, अब यहाँ पे आ जाएगा 1, ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसे करोगे तो 0 0 है ही, सिर्फ 1 का लिख दो, तो ये आपका हो जाएगा फिर 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इन दोनों नंबर को माइनस करके इसके इक्वल लाना होता है। एडिशन में जो नंबर होते हैं उन्हें प्लस करके लाना होता है इक्वल, यहाँ पे हमें माइनस करके इक्वल लाना होता है। तो जब आप 5 6 जब आप इनको माइनस करोगे, मतलब जब आप 6 माइनस 5 करोगे तो यहाँ पे ये 1 आएगा, ठीक है। अब बहुत लोग सोचेंगे ना कि 5 माइनस 6 तो -1 होना चाहिए, यहाँ तो 1 आ रहा है, गलत है। नहीं, देखो मैंने ये वाला नंबर का पहले एक्सपैंड कर दिया, इसे बाद में किया, बट लॉजिकली देखा जाए पहले हम इसको लिख रहे हैं फिर इसको लिख रहे हैं ना, तो पहले इसका एक्सपैंड और इसका एक्सपैंड
फिर इसका एक्सपैंड, ऐसे करना था पर मैंने इससे पहले कर दिया, इसे बाद में किया। गलत नहीं है, शो आप ऐसे कर देना, ठीक है, इस टाइप से आप शो कर देना। ओके, तो ये 1 के इक्वल आ गया, मतलब हमारा पूरा प्रोसेस सही है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो ये होगा 11010 फ्रॉम 110101। तो इसे फटाफट से करते हैं। 11010, सॉरी इसके ये तो बाद में आएगा ना, 110, सॉरी गलत लिख दिया, सॉरी 101011 और फिर ये आएगा 01011, ऐसे होगा, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन आपके इस टाइप से भी हो सकता है कि लिखने में गलती ना हो जाए, जो अभी मैंने कर दी, ठीक है। तो माइनस करते हैं इसको, जब आप इसको माइनस करोगे तो 1 माइनस 0 1, फिर 0 माइनस 1, देखो जब आप इसको माइनस करोगे तो 1 आएगा, ठीक है, 1 लिख दिया। यहाँ से आप कैरी लोगे, यहाँ पे 1 कैरी शो कर दोगे। अब ये 1 की कैरी तो उधर चली गई, तो ये 0 हो गया, और 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 माइनस 1, यहाँ पे अगेन 1 हो जाएगा, यहाँ से कैरी लेकर आओगे, यहाँ पे 1 की कैरी आ जाएगी, ठीक है। अब इस 1 की कैरी यहाँ चली गई तो 0 हो जाएगा, और 0 माइनस 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर अगेन आपकी कैरी इस साइड आएगी, और जब इस साइड कैरी आएगी तो यहाँ पे फिर आपका 1 था जो अब 0 हो चुका है, तो यहाँ पे ये बेसिकली एज इट इज़ 0 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप 0 लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं चेकिंग। पहले इसको फिर उसको देन इसको, ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। तो 110101 इसको चेक करेंगे, देन फिर उसके बाद 11010 इसको चेक करेंगे, और उसके बाद जो हमारा आंसर है विच इज़ 0111011 इसको, ठीक है। तो करते हैं फटाफट से, ये 1 है इंटू 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 की कैरी, प्लस 1 इंटू 2, यहाँ पे आ जाएगी 4 की कैरी, 0 स्किप किया, प्लस 1 इंटू 2, यहाँ पे 2 की कैरी, एक और 0 स्किप किया, प्लस 1 इंटू 2, यहाँ पे 0, ठीक है। इसको जब आप फिर सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 53, ओके 53। इसको करते हैं 1 इंटू 2 1 2 3 4, प्लस 1 इंटू 2 3, प्लस 1 इंटू 2, अब 0 स्किप कर दो, इसे लिखेंगे तो 1, और 0 स्किप हो ही गई हमारी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 26, ओके। इसको एक्सपैंड करते हैं फटाफट से, 0 है स्किप कर दो, 1 से स्टार्ट करो, 1 इंटू 2 1 2 3 4, प्लस 1 इंटू 2 की पार्ट 3, प्लस 0 स्किप किया, ये 1 है, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 1, प्लस 1 इंटू 2 0। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 27 आएगा, गॉट इट, 27 आएगा। तो यहाँ पे इसको और इसको जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, मतलब माइनस करोगे, 53 माइनस 26 जब आप करोगे तो यहाँ पे ये 27 आएगा, ठीक है। तो 27 और ये 27 दोनों मैच कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ योर करेक्ट आंसर। अब देखो ज़रा, जो सब्ट्रैक्शन एडिशन, इसमें जो फाइनल आंसर है ना, उसे शो करने का एक तरीका होता है। देखो कैसे तरीका होता है, हमने इसको माइनस किया, हमारा ये आंसर आया, तो आप कैसे शो करोगे, देखो 110101 का स्क्वायर माइनस, इसको हमने माइनस किया था ना, इसको माइनस किया था, तो हम फिर यहाँ पे वो वाला नंबर लिख देते हैं 11010, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू, आंसर हमारा क्या आया था, ये वाला, तो 0111011, ये आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर आप ऐसे शो करोगे, ठीक है। एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी, डिवीज़न में भी, तो यहाँ पे भी हम ऐसे शो कर देते हैं। यहाँ पे 110 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे माइनस करना है ना हमें, तो माइनस 101 का स्क्वायर इक्वल्स टू, आंसर हमारा ये आया था, तो 001 का स्क्वायर। जो हमने एडिशन किया था उसमें भी सेम प्रोसेस से हम शो कर देंगे। देखो हमने ये वाला एडिशन किया था, यहाँ पे ये एडिशन था ना, इसको भी ऐसे ही शो कर देंगे, ठीक है। 111 111
का स्क्वायर प्लस 101 का ये स्क्वायर बोल रही हूँ मैं, सॉरी, 2 इक्वल्स टू 1100, ऐसे शो कर देना, ठीक है। प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो ऐसे शो कर देना। यहाँ पे भी सिंपल हम ऐसे ही शो करेंगे, 101 2 प्लस 110110 2 इक्वल्स टू 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक है। तो फाइनल आंसर है ना, इस टाइप से शो कर देना। ये चीज़ एक बतानी भूल गई थी मैं, ठीक है। तो इसे शो कर देना ऐसे। तो ये था हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, देन वी मूव ऑन टू बाइनरी डिविजन। सो लेट्स मूव ऑन टू बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में देखो, हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जैसे हम सिंपली करते हैं, 1001 मल्टीप्लाई बाई 101, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूलेज ये हमने पढ़े थे यहाँ पे, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 1 एंड 1 इंटू 1 1, ठीक है। तो इन्हीं फॉर्मूलोज का हम यूज़ करके यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसमें कोई कैरी वैरी कुछ नहीं होती है, तो ये ईजी हो जाता है करने में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 इंटू 0 क्या होता है, 1 होता है, ओके। 1 इंटू 0, देखो आपको मैंने फॉर्मूले सारे बताए ही हैं, तो यहाँ पे सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली तो यहाँ पे एक फॉर्मूला, यहाँ पे 1 इंटू 0 ना, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। इट विल बी और 0 नॉट 1, ठीक है। मतलब मल्टीप्लिकेशन में सारी चीज़ें जैसा आपकी रियल वर्ल्ड में होती है ना, ऐसी रहेंगी, ठीक है। तो ये 0 होता है, इट्स नॉट 1, इट्स माई बेट, सॉरी। सो ये 0 आएगा, ठीक है। सो 1 इंटू 0 यहाँ पे दोबारा से 0 हो जाएगा, एंड 1 इंटू 1 ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू 1 यहाँ पे 0। अब सबको 0 से करना है, और जिसको भी 0 से हम मल्टीप्लाई करते हैं उन सबका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 0 ही होता है। तो हम साथ यहाँ पे 0 0 लिख देंगे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 1 इंटू 1 इज योर 1, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1। अब इन सबको एडिशन करते हैं। अब यहाँ पे एडिशन वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो ये आपका 1 हो जाएगा, 0 1 1 0 1, ठीक है। मतलब देखा जाए तो वैसे भी 1 यहाँ पे 0 ही आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 ही आ रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। बट कहीं कहीं पे आपके फॉर्मूले भी यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम वैसे ही सेम प्रोसेस से इसे चेक कर लेते हैं। सो लेट्स चेक इट, ओके। सो यहाँ पे इसको करेंगे, फिर जो आपका जो फाइनल आंसर होगा ना उसको करेंगे। फाइनल आंसर आपका ये वाला होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, फाइनल आंसर ये वाला होगा, ना कि इन सब को करेंगे, ओके। बिकॉज फाइनल चीज़ हमारी ये निकल कर आई है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। 1 0 0 1 स्क्वायर, इसे स्टार्ट करते हैं। 1 इंटू 2 1 2 3, 0 स्किप किया, 1 इंटू 2 0 0 0 0 0 स्किप किया, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इट विल बी योर 9, ओके। आई होप इट्स क्लियर। चलो, सो नेक्स्ट करते हैं। 1 0 1 2, सो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 0, सो इट विल बी योर 5, ओके। लास्ट 1 0 1 1 0 1, इसको करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 2 1 2 3 4 5 प्लस 1 इंटू 2 1 2 3 प्लस 1 इंटू 2, अब ये वाला 1 है, सो 1 2 प्लस 1 इंटू 2 0, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका टोटल 45, ओके। अब इसको और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल 45 आना चाहिए, ठीक है। और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 45 ही आ रहा है, इक्वल है दोनों, दैट मीन्स ये पूरा प्रोसेस सही है। फाइनल आंसर कैसे शो करेंगे, देखो यहाँ पे 1 0 0 1
को मल्टीप्लाई किया 101 से, तो हमारा पूरा आंसर 101101 ये आ गया। ठीक है, तो पूरा हम ऐसे यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखो 11010 एंड 111, तो इसको एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करके देखना, तो आपको समझ आएगा कि आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से करते हैं और लेट्स सी कि कैसे होता है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो ये 0 आ जाएगा, देन फिर यहाँ पे 1 इंटू 0 0, पूरा आपको पता ही है फॉर्मूले वगैरह क्या थे, तो उसी की हेल्प से हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 क्या होता है 1, देन 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, मल्टीप्लाई 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। ठीक है, देन फिर अगेन यही 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 एंड 1 इंटू 1 1। ओके, अब यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड में यहाँ पे आपका एडिशन वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, तो 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 क्या होगा आपका, एडिशन वाले फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तो 1। ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस 0 क्या होता है 1, 0 प्लस 1 1, एंड देखो 1 प्लस 0 क्या हो गया 1, और 1 प्लस 1 इज़ 0, एंड यहाँ पे 1 है ना, हमें कैरी लेनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैरी वाला प्रोसेस याद रखेंगे, यहाँ से इस साइड कैरी जाती है। ठीक है, यहाँ से इस साइड कैरी जाएगी किसकी 1 की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो 0 प्लस 1 इज योर अगेन 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ये 1 प्लस 1 0 हो गया था, तो यहाँ पे एक और 1 कैरी चली जाएगी, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी 1 आ जाएगा फिर सेम प्रोसेस से। ठीक है, देखो 1 प्लस 1 0, ठीक है, एंड 0 प्लस 1 हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे भी फिर 1 चली जाएगी कैरी, तो ये भी आपका फिर 0 1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये एडिशन भी हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले तो पता ही होने चाहिए, साथ साथ में एडिशन का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स चेक इट, कैसे चेक करते हैं, देखो चेकिंग, इसको और फाइनल आंसर को चेक करेंगे। सो 1 1 इंटू 1 0 का स्क्वायर, देखो 1 इंटू 2 1 2 3 4 प्लस 1 इंटू 2 3 प्लस 1 इंटू 2 इस यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसको जब आप देखोगे पूरा सॉल्व करोगे तो ये 26 होगा। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 1 1 1। सो यहाँ पे 1 इंटू 2 2, 1 प्लस 1 इंटू 2 1 प्लस 1 इंटू 2 0, यहाँ पे कोई 0 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे सारा ऐसे ही चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 7 आ जाएगा। अब इसको करके देखते हैं 1 0 1 1 0 1 1 0, इसको करते हैं, चलो 1 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 इंटू 2 1 2 3 4 5, 0 स्किप कर दिए मैंने, प्लस 1 इंटू 2 ये वाला 1 1 2 3 4 प्लस 1 इंटू 2 ये 0 स्किप करी, यहाँ से 1 2 प्लस 1 इंटू 2 यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये 0 मैंने कर दी स्किप, तो ये होगा आपका टोटल 182। ठीक है, सो यहाँ पे इसको और इसको, इन दोनों नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे सो आपका 182 आना चाहिए। ठीक है, सो 182 ही आ रहा है और ये भी हमारा 182 ही है। दैट मीन्स आपने जो पूरा प्रोसेस किया है वो सही है। और लास्ट में आप कैसे शो करोगे 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 2, मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई का साइन 1 1 1 2 इक्वल्स टू 1 0 1 1 0 1 1 0 स्क्वायर। ये जो साइन है कहीं पे मल्टीप्लाई, कहीं पे डिवाइड आएगा, कहीं पे प्लस आएगा, कहीं पे माइनस आएगा, डिपेंड करता है कि आप कौन सा बाइनरी कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई के साइन लगाए हैं। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इस प्रोसेस से हम लोग करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज बाइनरी डिवीजन।
सो लेट्स मूव ऑन टू बाइनरी डिविजन. ओके, तो बाइनरी डिविजन देखो यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है और यहाँ पे इसके मैं फॉर्मूले भी आपको एक बार दिखा देती हूँ. ये देखो बाइनरी डिवीजन के फॉर्मूले सिंपल जैसा होता है, 0 डिवाइड्स बाय 1 इज 0, 1 डिवाइड्स बाय 1 इज 1, ऐसे ही रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट. डिवाइड करते हैं. देखो बाहर 1 1 1 ट्रिपल 1 आ गया. ठीक है, और अंदर आ गया 1 0 एंड 4 टाइम्स 1, 1 2 3 4. ठीक है, इसे हमें डिवाइड करना है. देखो 1 है और ये ट्रिपल 1 है, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है. एक और 0 ऐड कर लिया. 10 है पर अभी भी छोटा है, इसे भी ऐड कर लिया पर अभी भी छोटा है, तो इसलिए हम एक और 1 ले लेते हैं. मतलब टोटल ये 4 डिजिट्स. ठीक है, स्टार्टिंग के 4 डिजिट्स हमने यहाँ पे लिए हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करना है. बेसिकली पहले 1 से ले लेते हैं. सो इट्स ईजी. तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 और जब आप इसे माइनस करोगे ना, माइनस के फॉर्मूले से माइनस करना है. ठीक है, तो जब आप इसे माइनस करोगे तो ये आपका आएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 0, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये 1 आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे जब आप मतलब कैरी वगैरह लोगे तो ये 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे एक और हम 1 नीचे लेकर आते हैं. 1 नीचे यहाँ पे आ गई. एक और 1 ले लेते हैं. यहाँ पे 1 से चला जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा. ठीक है, चलो तो यहाँ पे से माइनस करते हैं. माइनस करने के बाद ये यहाँ पे आएगा, माइनस करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, इट विल बी और 0 और ये आ जाएगा यहाँ पे 1 और ये आ जाएगा 0. कैरी वगैरह लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे 1 डालते हैं, 1 आ गया. अब यहाँ पे ना पॉइंट टू पॉइंट का चक्कर नहीं होता. जैसा जब हम सिंपल डिवीज़न करते हैं ना, तो उसमें जब नीचे छोटा नंबर होता है तो हम पॉइंट लगा देते हैं, फिर यहाँ पे 0 ले आते हैं, फिर आगे उसे फर्दर सॉल्व करते हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं होता. ठीक है, यहाँ पे आपको छोटा नंबर आ गया ना तो बस यहाँ पे 0 ऊपर एक 0 लगा दो. ठीक है, तो ये आपका यहीं पे ख़त्म हो जाएगा. सो ये क्या हो गया, इट विल बी योर क्वेश्चन. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया. ये आपका यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर. ओके, तो अब हमें क्या करनी है, चेकिंग करनी है. ठीक है, क्या करनी है, चेकिंग. तो इसे हम चेक करते हैं. चेकिंग किसकी होगी, देखो जो आपका ये जो क्वेश्चन है, मतलब एक तो इसकी चेकिंग होगी. ठीक है, उसके बाद ये जो 1 है उसकी चेकिंग होगी. फिर आंसर के तौर पे जो आपका क्वेश्चन है उसकी चेकिंग होगी और उसके बाद रिमाइंडर की चेकिंग होगी. ठीक है, तो चलो करते हैं. यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना, इसकी 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 और इसकी चेकिंग होगी. ठीक है, तो फटाफट से चेक कर लेते हैं. 1 0 1 1 1 1 इसकी चेकिंग करते हैं. सो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्लस 0 स्किप किया. 1 इंटू 2 1 2 3 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 2 1 प्लस 1 इंटू 2 0. ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपका 47. ठीक है, उसके बाद अब ये वाला भी था ना 1 वाला, तो इसे भी करते हैं. तो हो जाएगा 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 2 1 प्लस 1 इंटू 2 0. इसको जब हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आएगा आपका 7. ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्वेश्चन करना है और रिमाइंडर करना है. तो आंसर के तौर पे हम यहाँ पे शो कर देते हैं. क्वेश्चन क्या है, 1 1 0. तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 1 2 1 इंटू 2, ये आपका हो जाएगा 1. 0 है, स्किप कर दिया. ओके, सो इट विल बी योर 6. ठीक है, फिर उसके बाद रिमाइंडर भी करना है. तो रिमाइंडर या तो आप 1 0 1 ले लो या फिर 0 1 0 1 ले लो, एक ही बात है. तो आपकी मर्जी है. ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर लिखते हैं. ओके, सो रिमाइंडर में 1 0 1 ही ले रही हूँ मैं. अगर आप ये 0 चाहो लास्ट का तो ले सकते हो. तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इट विल बी और 2 प्लस 1 इंटू 2 0. ये हमने स्किप कर दिया. ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका 5. अब चेक कैसे करना है, देखो जो आपका 7 है और जो 47 है, मतलब 7 और 47 इनको डिवाइड करना है. मतलब कुछ इस तरीके से.
इन्हें आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद ये आपका 6/42 पे जाएगा, रिमाइंडर आपका 5 बचेगा। तो देखो जब हमने क्वेश्चन को किया था तो हमारा जो फाइनल आंसर था वो 6 था, और यहाँ पे भी क्वेश्चन देखो 6 ही आ रहा है। रिमाइंडर को किया तो जो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर था वो 5 आ रहा है, और यहाँ पे रिमाइंडर भी 5 आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स जो हमने पूरा प्रोसेस किया है वो पूरा सही है। ठीक है, तो इस टाइप से हम डिवीज़न में चेक करते हैं। ओके, तो इसे शो कैसे करोगे? लास्ट में डिवाइड के फॉर्म में शो कर देना, या फिर डिवीज़न में लास्ट में पूरा ऐसे शो करना ज़रूरी नहीं होता है। सो इट्स योर चॉइस। अगर आप डिवाइड में दिखा के शो करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब लाइक दिस 1 0 1 1 1 1 डिवाइड्स बाय 1 1 1 इक्वल्स टू, अब आपके यहाँ पे क्वेश्चंट भी है और रिमाइंडर भी है, तो यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हो क्वेश्चंट कितना आया 1 1 0, और यहाँ पे आप लिख सकते हो रिमाइंडर कितना आया 1 1 0 1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 0 1। ऐसे करके आप शो कर सकते हो। ठीक है, वैसे डिवीज़न में ज़रूरी नहीं होता है, बस आप एक बार दिखा दो कि क्वेश्चन और रिमाइंडर आपका ये है। ठीक है, चलो सो नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देन वी मूव ऑन टू एंडिंग ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे यस, सो देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल हमें वैसे डिवाइड करना है जैसे हम करते हैं। ठीक है, सो लेट्स डिवाइड 1 1 1 0 1 0 1 बाय 1 0 0 1। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे स्टार्टिंग के 4 डिजिट हमको लेने पड़ेंगे, ये 4 डिजिट स्टार्टिंग के, बिकॉज ये नंबर 4 डिजिट का है और बड़ा नंबर चाहिए होता है अंदर की साइड हमें। तो यहाँ पे हम इसे 1 से कर सकते हैं। ओके, 1 0 0 1 माइनस करते हैं माइनस के फॉर्मूले से ही। ठीक है, सो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 1, ये हो जाएगा 0 1। माइनस करोगे तो जब कैरी वगैरह आप लोगे तो ये चीज़ें यहाँ पे कैंसिल आउट होके 0 आ जाएंगी। ठीक है, सो आप लिखो या ना लिखो बात एक ही है। ओके, सो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1 कैरी में, मतलब जब आप नीचे उतारोगे 1। ठीक है, फिर यहाँ पे अगेन ये 1 से ही आ जाएगा, तो 1 से यहाँ पे 1 0 0 1 माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद इट विल बी और 0 1 0, और जब आप कैरी वगैरह लोगे तो ये चीज़ आपकी कैंसिल आउट होके यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, एक और 0 नीचे से लेकर आते हैं, ये आपका 100 हो गया, पर अभी भी छोटा है ये, तो एक और हम यहाँ पे 1 लेकर आ जाते हैं, तो यहाँ पे 1। अब हमने एक ही स्टेप में 2 बार नंबर उतारे हैं, तो ऊपर एक यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं बाय 1 से, ये 1 से ही कर दें 1 0 0 1, तो यहाँ पे आप देखो ये पूरा माइनस हो के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपका जो क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान में रखना, क्वेश्चन आपका 1 0 1 आ रहा है और जो आपका रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 0 है। तो इस केस को थोड़ा ध्यान में रखना कि जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है ना, तो आप उसमें चेकिंग का प्रोसेस नहीं डालते। इस चीज़ को थोड़ा ना नोट कर लेना, ध्यान में रखना। ठीक है, कि जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसमें चेकिंग वाला प्रोसेस है, जो पूरा हमने ऊपर चेक किया था ना, ये वाला प्रोसेस नहीं होता। कब? जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तब। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। हमने बाइनरी डेसिमल समझा, हमने बाइनरी डिवीज़न समझा, मल्टीप्लिकेशन समझा, एडिशन समझा और सब्ट्रैक्शन समझा, उनको फॉर्मूले को यूज़ करके कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, हमने वो भी अच्छे से समझ लिया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय।